चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाय बुद्धि बलवानी। जस अस विचारि जेतज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटुक कीन्ह घन नाधा, पुनि भा प्रकट कहो दुर्वादा। जामवंत कहे खल रहु ठाणा, सुनि करिताहि क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जाने सट छाड़िब तोहि, लागे से अधम प्रचोर मोहि। असि कहि तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गए सोई धायो। मारसी मेघ नाद के छाती, पराभूम दुर्मित सुर घाती। पुनरिसान गई चरण फिरायो, मही पछारि निज बल दिखलायो। पर प्रसाद सो मरम न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सबदि सो आयो। खगपति सब धरि धाये माया, नाग भरूत माया विगत भये। सब हरषे बानर जूथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। गही गही पादप उपल नख धाये, की सिर साई चले तमी चर विकल तर। गढ़ पर गढ़े पराई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेघनाद के मूर्छा जाई, पितहि विलोकि लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, करो अजय नभ मख अस मन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारी, सुनहु नाथ बल अतुल उदार। मेघनाद मख करई अपावन, कलवाया वे देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध होई जो पाए, नाग वेगी पुनि जीत न जाए। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। लक्ष्मण अंग जासु सब भाई, करो विदंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मार्यो रण ओहि, देखि सभय सुर दुख अति होई। मारहु तेहि बल बुद्धि उपाय, जय चीछि निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहोति, जन रघुवीर दीन अनुशासन। कोटि निसंग शशि कस जासु सरासन, प्रभु प्रताप धरि रणधीरा। बोले घनीव गिरा गंभीरा, जो तेहि आज बंधु बिनु आवे।
तो रघुपति सेवक न कहावे, जो सतसंग करे करहि सहाय। तदपि न तहि रघुवीर दुहाई, रघुपति चरण जाला नाई। सिरु चलो तुरंत अनंत, अंगद नील मयंक मयंद नल। संग सुमति हनुमंत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भवानी, श्री रामचंद्र जी इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुँचे। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब जब सब बानरों की झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए, पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया, जहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, ये देवताओं को सताने वाले दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र कर यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई, सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो जाए। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे जाऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करेंगे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। तदपि न उठयो धर्यो कचका, जाई लात्यो हति हति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव आरहि बारा। कोपी मरुत सुत संगद धाये, हति त्रिशूल उर धरन गिराए। प्रभु कहें छाड़ शूल प्रचंडा, हर सर हति कृत अनंत।
जुग खंडा उठि बहोर मारत जुग राजा, हतहि कोपिते गाऊ न बाजा। फिरे वीर रूप मरहि न मारा, तब धावा कर घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़ विसिक कराला। देख सियावती पवि सब बाना, तुरत भयो कल अंतरधान। विविध वेश धरि करहि लड़ाई, बहु कबहु प्रगट कबहु दूरि जाई। देखि अजय रिपु डर पेखिसा, परम क्रुद्ध सब भयो अहिसा। लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा, यही पापिनी मैं बहुत खिलावा। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंघादि कीन कर दापा। छाड़ा बाण मांझ उर लागा, मारति बार कटक सब त्याग। रामानुज कै राम कहें, अस कहि छाड़िसि प्राण। धन्य धन्य तब जानकी, कहे अंगद हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े, उसकी छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धराशायी कर दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, तब पर उसे चोट न लगी। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे युद्ध काल की तरह आता देख लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देख वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था तो कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को बहुत खेला चुका हूँ, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्भ करके बाण का संधान किया। बाण से होते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, तू तो लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुन सुर गंधर्वा, चढ़े विमान आए नभ सर्वा। बरसि सुमन दुदुम्बि बजावै, श्री रघुनाथ विमल जसु गावै। यहाँ अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवै निस्तारा। स्तुति करि सुर दुधिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बद सुना दशानन जबहि, मूर्छित भयो पर्यो मैं तब। मंदोदरी रुदन कर भारा, उर ताड़क बहु भांति पुकारा। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहें 10 कंधर पोचा।
कहो दसानन सुनहु सुभट्ठा, मरदहु भालु कपिन के ठट्ठा। हो मारु पुदुई भाई, हस कहि संग मुख फौजिर गाई धा। यह सुधि सकल कपिन तब जब पाई, धाय करी रघुवीर दुहाई। धाये विशाल कराल मर्कट, भालु काल समान ते। मानहु शपथ उड़ाई बोदर वृंद नाना बान। नख दसन शैल महाद्रुमाय, युध सबल शंकर न मानहि। जय राम प्रभु जय राम रावण मत गज मृगराज सुजहु बखानिए। दुसदीस जय जयकार कर कर निज निज जोरि जानिए। वीरे वीर इत रामहि इत रावणहि बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरी प्रभु राम जय जय राम। रावण रथि विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बंदी चरण के सहित स्नेहा। नाथ नरति नहीं न तन पद त्राना, के विधि जितब वीर हनुमाना। वीर हन बलवाना, सुनहु सखा के कृपा निधाना। जय जस जय जय होई चंदन घाना। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजन सारथि सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपान। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन द्रोण समाना, सम जम नियम सिलिक मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। काम धर्म मम मैं असरथ जाके, जीतन कहना कतहु रिपुता के। महा अजय संसार रिपु जीति सकै, सो वीर जाके असरथ जो होय दृढ़। सुनो सखा मति धीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन प्रभु वचन विभीषण, हर्षे गए पद भंज। यही मिस मोहि उपदेसहु, राम कृपा सुख पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उत्पचार दस कंधर, हित अंगद हनुमानी। लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभु आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़ा वो भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख के लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे सब फूल बरसाने लगे और नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं कि हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति का उद्धार किया है। देवता और सिद्धि स्तुति करने लगे। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे।
तब 10 घंटे विविधि विधि समझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ज्ञान उपदेश देसा रावण आपुन कंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश सुकुशल बहु तेरे ते आचरहि नर घनेरे निशान सिराने भयो मनुसारा, लगे भालु कपि चारो चारा। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार समझाया कि समझ जग का दृश्य रूप नाश्वर है, जगत में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हों। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, अच्छा हो, वही भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया उसको मैं अपने ही आप ही उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाली रथ सजाए। सारे सुजाऊ लड़ाकू हैं। लड़ाई में बाजे बजने लगे। तब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चल रही हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का गर्व होने के कारण रावण उन्हें गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन अपशगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर रहे हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं। श्यार गिद्ध कौवे और गधे सब शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। ताई की संपत्ति सगुन शुभ, सपनों मन विश्राम, भूत द्रोह रथ हों बस राम, विमुख रति काम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो जीवों के द्रोह में रथ है, मुँह के बस हो रहा है, राम विमुख है और काम शक्ति है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शगुन और चित्त की शांति हो सकती है? जय श्री